हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित सिंगर है। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हमारा आज का मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर हूँ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एशियन पेंट कंपनी के बारे में। इसमें हम कंपनी के बारे में जानेंगे, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी हम बात करेंगे ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। इससे आप देख पाएंगे एक पेंट सेक्टर में कोई भी कंपनी हो उसको कहते हैं आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है। आप यहाँ पे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे हमारे चैनल पर आइए, यहाँ पे भी आप क्लिक करके इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और चीज़ डीप में जानना चाहते हैं रिलेटेड टू द पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्सेट्रा, तो आप हमारी सर्विसेज या कोर्स भी अवेल कर सकते हैं जो मैं टाइम टू टाइम रन कर सकता हूँ। आप जो डिस्क्रिप्शन कमेंट में मोबाइल नंबर दिया गया होगा या व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो नंबर है उस पर आप सर्विसेज या कोर्स पिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एशियन पेंट के। आप सिंपल से जाइए, सबसे पहले आप स्क्रीनर पर जाइए। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी कंपनी डालनी है उसको सर्च करिए। हमने एशियन पेंट्स डाला तो इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। पहली बात कि भाई कंपनी करती क्या है। ठीक है, उसके लिए कंपनी करती क्या है आप यहाँ पे देखिए, रीड मोर पे क्लिक करिए। ठीक, तो देखो एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, जब हम एशियन पेंट सुनते हैं तो हमारे नाम पे क्या आता है कि एशियन पेंट तो एक पेंट कंपनी है। पर आज के टाइम में बिजनेस मॉडल्स कंपनी के चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे अमेज़ोन सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेयर था, पर आज के टाइम में आप अमेज़ोन पे भी देखते हो, AWS भी देखते हो, मल्टीपल चीज़ें देखते हो। यानी कि अमेज़ोन ई कॉमर्स प्लेयर तो है पर उसका मेजर जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, उसके क्लाउड बिजनेस से आता है। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे ये एशियन पेंट के बारे में भी जानेंगे। तो एशियन पेंट 80 साल पुरानी कंपनी है। बाकी आप यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। पर आप देखिए ये सिर्फ पेंट नहीं बनाती है, ये वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचरिंग, पेंटिंग, ठीक है, सैनिटरी वेयर्स, लाइटिंग्स और किचन वेयर्स, मॉडल किचन सब में जाती है। यानी कि अब देखिए सैनिटरी वेयर में आप क्या देखते हो, जैगुआर की बात करते हो उससे, और सेरा सैनिटरी वेयर की बात करती है, वहाँ पे घुस रही है। ठीक है, लाइटिंग्स में आप क्या करते हो, आप हेवल्स की बात करते हो, ठीक है, फिलिप्स की बात करते हो, तो ये वहाँ पे घुस रही है। ठीक, इसके अलावा मॉडलर किचन्स में, ठीक है, मॉडलर किचन्स में घुस रही है। तो आप जनरली मॉडलर किचन किससे बनवाते हो? इंडिया में तो कोई लिस्टेड प्लेयर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप देखो आप सेंचुरी प्लाईवुड यूज़ करोगे या जो भी कंपनी की यूज़ करोगे, ये वहाँ पे घुस रही है। तो ऐसे ये होती है ब्रांड पावर। ठीक, इसका सिंपल सी मतलब है कि अगर आपके पास एक बार ब्रांड बन गया, आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, आप ये मान के चलो कि जैसे मैं ही हूँ, अगर कल आगे चल के अब से 2-3 साल बाद मान के चलो मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर कितने मान के चलते हैं, मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और अभी के टाइम पे मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। अगर मैं 5 कोर्स और डिजिटल लॉन्च करता हूँ, क्या वे मेरे कोर्स नहीं खरीद पाएंगे? क्या वे मेरी सर्विस नहीं ले पाएंगे? मेरी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी? मेरी मार्केटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया। तो ऐसी ही पेंट इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और उसके बाद साथ में ब्रांड बनाना। ठीक है, तो ये इस 80 साल पुरानी कंपनी है। ठीक, तो मोटा मोटा देख लेते। अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? देखो, एशिया से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, अफ्रीका से आता है और साउथ पैसिफिक से आता है। दिस इज अनदर पार्ट। हमने अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखिएगा, हॉस्पिटल कहते हैं पेंट इंडस्ट्री सेक्टर एनालिसिस में। तो मैंने क्या बोला था, कंपनी हम घर पे भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो ये देखो इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी है। ठीक, आप अब इसकी देखो एशियन पेंट मार्केट लीडर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी है, एशिया की नंबर 2 है और वर्ल्ड की 8 लार्जेस्ट कहते कंपनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्केट लीडर भी है, नॉट इंडिया में, हर जगह पे। आप कैपेसिटी एक्सपेंशन ये सब बात कर सकते हैं। ये तो हो गया कंपनी के एनालिसिस के बारे में। अब एक तरीका और है भाई, कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। आप कभी भी यहाँ पर आइए, यहाँ पे एक वेबसाइट, यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया होगा। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं।
तो कंपनी की वेबसाइट देगी, आप कंपनी की वेबसाइट पे क्लिक करिए। ठीक, जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा भैया देखो ये पेंट्स बनाती है, अलग अलग तरीके के पेंट्स बनाती हैं। पेंट्स तो हमने सुना है। अब आप देखो यहाँ पे इन्होंने कहते हैं ब्यूटीफुल होम्स विद एशियन पेंट्स। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा रही है और कंसल्टिंग सर्विस दे रही है। ठीक है, और कंसल्टिंग सर्विस में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। आप ये देखो, आपने एक बंदा रख लिया, मान के चलते हैं 10 लाख रुपए साल का एक आपने बंदा रख लिया। ठीक है, और आपको बस कंसल्टिंग देने आएगा, तो आपको कंसल्टिंग में क्या आएगा, 2 घंटे देगा, 3 घंटे का देगा, 4 घंटे देगा, फिर दूसरे बार जाएगा, चौथे पे जाएगा, 5वें पे जाएगा, 6वें पे जाएगा, और आपकी कहते हैं एसेट लाइट मॉडल है आपका। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट 1। और ऊपर से कहते हैं अगर आपकी जब कंसल्टिंग हो गई तो उसके बाद क्या होगा, आप वो बोलेगा कि भैया आपको रंग इस कलर के करवाने हैं, ये उस कलर का करवाना है, टाइल्स इस कलर की होनी चाहिए। जब ये सब होएगा तो वो अपना ही माल चिपकाएगा आपको। दिस इज़ सेकंड। दूसरी बात है, ये कहते हैं फील्ड इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, इम्प्रूव क्यों हो रहा है भाई, देख बात ऐसा है, पैसा टिकता नहीं है, ये सच्चाई है। जब आप धीरे धीरे बेसिक नेसेसिटी ऊपर जाते हैं तो आप एक अच्छी लाइफ की कामना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारी होम लेन इस तरह की कंपनियां लगी, आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे, ऊपर से इंस्टाग्राम से लोग देखने लगे हैं, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट होने लगे हैं। तो आजकल लोग लग्जरी घर की तरफ जा रहे हैं, तो लग्जरी घर के लिए लग्जरी इंटीरियर भी तो चाहिएगा। ठीक है, इस वजह से ये कंसल्टिंग सर्विसेज आ रहे हैं। आप देखो कि भाई मॉडुलर किचन, अरे किचन में इंसान मोस्टली क्या करता है, खाना बनाने जाता है, दिन में 24 घंटे होते हैं। वैसे भी अगर ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मिडिल क्लास औरतें हैं इंडिया में वो मोस्टली काम नहीं करती। ठीक है, मतलब घर के काम नहीं करते, उनके यहाँ जो ठीक ठाक सा कमा भी रही हैं या उनके हस्बैंड कमा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कोई ना कोई काम वाली रखेगी। पर आजकल देखो भाई मॉडल किचन में लोग पैसा ऐसा फूक रहे हैं जैसे वहाँ पे सोना है। सोओगे तो आप अपने बेडरूम में ही, सोओगे तो आप अपने इसमें क्या बोलते हैं वो, बैठोगे तो अपने लिविंग में, लेकिन मॉडल किचन में ज़्यादा हो रहा है। क्यों क्यों मार्केट है ही ऐसा, मार्केटिंग ऐसी की जा रही है, दिखाया ऐसे जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है, उसमें मैं ज़्यादा चलो नहीं जाता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ इंटीरियर्स आज का है। इंटीरियर्स पे अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मान के चलो जिनका 40 लाख रुपए का घर है एंड टू एंड, 35 लाख का रुपए का घर है और उन्होंने 10 लाख 15 लाख रुपए इंटीरियर पे डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ लीजिए। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर अगला जाते हैं ये देखो, ये भी एक इन्होंने वाइट टीक कंपनी हो रही है, ये भी एशियन पेंट्स का ही ब्रांड है। इसमें क्या हो रहा है, अगेन इट्स क्या लग्जरी है, ये क्या बोलते हैं इसको, शिंडलर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, जो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो आजकल इसका लुक हो रहा है। क्या करते हैं ये ना, इन्हें खुद बनाना थोड़ी ना है, सिंपल सी बात है, चाइना से जाना है, चाइना से सामान इंडिया लाना है और बेचना है। आप कंसल्टेंट आपके पास है, वो आपको दिखाएगा मैडम हमारे पास ये कैटलॉग है, आप यहाँ से देख लीजिए। मान के चलो आपने 50 पीस भी मंगा के एक बार में रख लिया अलग अलग तरीके के, आपके बिक जाएंगे क्योंकि आपका ब्रांड इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये तो कंपनी का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं भाई फाइनेंशियल एनालिसिस की, जो मेन बात है। देखो मार्केट कैप इतना है, करंट प्राइस इतना है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मार्च 2025 में। ठीक है, और कंपनी का हाईएस्ट इतना गया था। ठीक, अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो आज के टाइम में जो ये है, ये स्टॉक 39.8% डाउन है। जनरली लार्ज कैप कंपनीज इतनी नहीं जाती है, एक्चुअली में ये इससे भी ज़्यादा 40% से भी नीचे डाउन था, इतना नहीं जाती है। दिस इज़ पॉइंट 1। दूसरी बात डेट टू इक्विटी 0.14 है, जो रीजनेबल है। ठीक, मैं जनरली अपने एक्सपीरियंस में वो कंपनी प्रीफर करता हूँ जिनकी डेट टू इक्विटी 0.3 से कम हो। ठीक है, जीरो डेट टू इक्विटी तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज बात। अच्छा, एक है प्लेज परसेंटेज 9.21%, तो इस पर आपको घबराना नहीं है। जनरली इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर है वो अपना शेयर प्लेज करता है। जितना मैंने देखा है एशियन पेंट की ये हिस्ट्री रही है, इसका प्रमोटर हमेशा ही अपने जो शेयर्स होता है उसको प्लेस करके चलता है। और मैंने आई थिंक 20 to 23% तक प्लेज होते देखे। ठीक है, दिस इज अनदर पार्ट। अब बात करते हैं देखो पी रेशो की। ठीक है, प्राइस पे बात हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी रेशो की। ठीक, तो अभी देखो बुल रन हुआ है तो हमें 5 साल का पी नहीं देखना, हमें 10 साल का पी देखना है।
ठीक है, हमने क्या देखा भाई 47.5% है। ठीक, तो इसका अगर आप 10 साल का पी देखोगे तो भाई एवरेज आता है 60.9, पर अभी कितना चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है कितना 47.5, तो जो मीडियन पी है उससे नीचे चल रहा है। दिस इज़ पॉइंट वन। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पी गया था 120 के आसपास। तो वैल्यूएशन वाइज नीचे चल रही है, लाइफ टाइम प्राइस नीचे चल रहा है। ये नंबर 2 हो गया। डेट टू इक्विटी भी इसकी कम है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कहते हैं रिस्क कैसे कैसे मिटिगेट होता जा रहा है। ठीक, अब हाँ एक चीज़ हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखेंगे अब एशियन पेंट है, तो आप देखो मार्केट कैप इसका हो गया करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। ये साल का 4200 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाती है। यानी कि अगर यानी कि सब टैक्स वैक्स दे दो आके एम्प्लॉय को सब करके इतना प्रॉफिट आता है, यानी कि अपने धंधे में वापस इन्वेस्ट कर सकती है। हमारा स्टॉक प्राइस कहते हैं 40% के आसपास नीचे चल रहा है। डेट टू इक्विटी भी इसकी कम हो गई है। ठीक है, जो मीडियन है उसी के आसपास चल रही है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो इंडस्ट्री पी है 39.14 और इसका है 47.52, तो लगेगा ज़्यादा है, नहीं, डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में देख रहे हो। एशियन पेंट मार्केट इंडियन मार्केट में नंबर 1 लीडर है, तो ये हमेशा इंडस्ट्री पी से ऊपर ही ट्रेड करेगा। तो इस केस में आप वहाँ पे देख सकते हो, पर मेन देखना है ये अपने जो 10 साल का पी है या लाइफ टाइम का पी, आप दोनों देख सकते हो। लाइफ टाइम का तो देखो मार्केट चेंज हो गया, इंडस्ट्री चेंज हो गई है, ये बिजनेस भी देख रहे हो, तो अगर लाइफ टाइम में भी देखो तो ये पास में चल रहा है उसके। ठीक है, 10 साल में भी देखोगे तो नीचे चल रहा है। दिस इज अनदर पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं इसके बैलेंस शीट में। तो भाई लाइफ में आज के टाइम में अभी कहते हैं ईयर क्लोज नहीं हुआ है, लाइफ टाइम प्रॉफिट के पास चल रहा है। ठीक है, या उसके आसपास चल रहा है। दिस इज पॉइंट 1। इसके बाद आप देखोगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है, पर ऑलमोस्ट नियर टू हाईएस्ट है। हाईएस्ट इसके प्रॉफिट जाते हैं 21% के आसपास, तो 18%, यानी कि इसके पास प्राइसिंग पावर भी है। अब देखो कि भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट के आसपास चल रहा है, हाईएस्ट ये था। तो वो आप इस हिसाब से देख सकते हो, आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देख लो कि हाईएस्ट चल रहा है, क्योंकि भैया इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट आई है जो अकाउंटिंग एंट्री होती है, यानी कि इन्होंने कोई ना कोई कैपेसिटी लगाई होगी, इस वजह से कोई ना कोई कैपेसिटी लगाई होगी जिस वजह से यहाँ पर डिप्रिसिएशन एंट्री आई है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट भी देखो तो भैया 4200 करोड़ चल रहा है, हाईएस्ट इनका था 5500 करोड़। ठीक है, तो वो भी सेकंड हाईएस्ट चल रहा है। अब इसकी देखो सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, पर आप एट द सेम टाइम देखो भाई पिछले 5 साल में 21% हमारी ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट, सेल्स 13% हुई है, पर स्टॉक प्राइस सिर्फ 3% हुआ, यानी कि इस वक्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डाटा बता रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर कोई भी कंपनी 5 साल के कैगर पे 15% से ज़्यादा इक्विटी ROE दे रही है तो वो अच्छी कंपनी है। मैं डिपेंड करता है सिनेरियो पे, जनरली मैं एवरेज ROE 5 साल पे मैं 20% देखता हूँ, और जब बियर मार्केट होता है मैं 25% भी अपना कर लेता हूँ। तो पहले 25 देखता हूँ फिर 20 देखता हूँ, तो ये उस हिसाब से भी बहुत अच्छी कंपनी है। अब क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 8.5 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था, ये था, तो कहते हैं ऑलमोस्ट हाईएस्ट वो चल रहा है, क्या चल रहा है, सेल्स चल रही है। मार्जिन भी इसके सही चल रहे हैं, 23 की 19 हो गए। ठीक है, अब बात करें, धीरे धीरे बात करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट भी आ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट तो लगातार आ रहा है। अब एक एक बात करते हैं कि भाई एक तो हमारे प्रॉफिट डिप क्यों हो रहे हैं और दूसरी सेल्स की डिप हो रही है। प्रॉफिट हमने क्या बात किया था अपनी जो पेंट सेक्टर एनालिसिस की वीडियो में, कि जब भी ऑयल प्राइस का रेट बढ़ेगा तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन डिप होंगे, और जब नीचे आ जाएगा तब इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर हम जाएं, इसमें जाते हैं, ठीक है, यूके ऑयल लिखते हैं, तो अब ये देखो, अब जब ये यहाँ से 52 वीक लो पे आ गए, ठीक है, ऊपर से जब हमारा जो ये है करीबन 49% के आसपास हमारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? दिस इज पॉइंट 1। ठीक, एक साल से अगर कंपनी का मार्जिन 23% था, ठीक है, ये यहाँ पे भी देख लो 21% था, 18 पे आ गया, तो कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ में आप पहली वाली वीडियो चेक करिए। दिस 2। तीसरी बात है, सेल्स इसलिए कम चल रही है क्योंकि इंडिया में रिसेशन या स्टैगफ्लेशन के आसपास हम चल रहे हैं।
क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं बच रहा है। और ये हालत पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, इस वजह से ही है। अभी इनकम टैक्स में रेट कट दिया गया है, धीरे धीरे मार्केट रिवाइव होएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कहते हैं यहाँ पे परचेज बढ़ेगी। आप सिंपल सा सोचिए, आप 1 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, और हर 6 साल में अपने घर में पेंट कराते हो। आज 6 साल है और आपके घर पे आपकी नौकरी चली जाती है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप आज ही पेंट कराओगे या आप कहते हैं 6 महीने 1 साल रुक के भी बाद में पेंट करा सकते हैं, जब आपके यहाँ पे आपकी जो कहते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। दिस इज सेकेंड। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लिया, हमने वैल्यूएशन देख ली, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। देखो रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। बोरोइंग देखो यहाँ पे आप कहोगे बढ़ते जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है, पर एट द सेम टाइम जो डेट टू इक्विटी 0.14 यानी कि मैनेजेबल है, ठीक है। अब ये देखो कि भाई 4200 करोड़ कमा रही है वो प्रॉफिट में, और 2500 रुपये के उसके बोरिंग से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है फिक्स एसेट लगातार बढ़ती जा रही है कि अपने प्लांट मशीनरी ये कहते हैं बढ़ाती जा रही होंगी। इसको देख लेते हैं। देखो भैया लैंड लगातार बढ़ा ली, बिल्डिंग्स बढ़ा ली, प्लांट्स बढ़ा लिया, तो सब अच्छा साइन है। इसके बाद CWIP में भी यानी कि इन्होंने ये और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, करीबन 2200 करोड़ के आसपास एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि और चीज़। अब मैंने क्या कहा था, एक कंपनी कैसे मालूम चलेगा भाई डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है, कब प्लांट्स लगा रही है, मशीनरी लगा रही है, ये सब लगाए, उससे मालूम चलेगा। तो और भी चीज़ आ रही है, यानी कि ग्रोथ है, ठीक। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो लगातार कहते हैं ये प्लस में चल रहा है। आप शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं, 2022 से लेके अब तक देखो तो भैया हाईएस्ट है, कहते हैं सेम है। FI ने देखो कम किया है, पर एट द सेम टाइम DI ने बढ़ाया है, 14% हो गया। DI सबसे ज़्यादा आज के टाइम में हो रखा है, और पब्लिक इन्वेस्टर के पास से भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, ठीक। तो अब इसके बाद अब देखो हमने कंपनी का बिजनेस देखा, हमने कंपनी की देखा कि कितना प्राइस करेक्ट है। इसके बाद हमने कंपनी की वैल्यूएशंस देखी, यहाँ पे P के बेस पे, ठीक है, यह भी अंडर वैल्यूड दिख रही है। दूसरी बात हमने ये भी देखा कि क्या कहते हैं भाई सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन भैया स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट नहीं किया। और बाकी सब चीज़ हमने बैलेंस शीट भी देखी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखा, हमने शेयर होल्डर पैटर्न भी देखा, सब चीज़ देखी। अब एक बार स्टॉक प्राइस भी देख लेते हैं। तो ये देखो ये एशियन पेंट का स्टॉक प्राइस है, ठीक है। इसको अच्छा रिफ्रेश मार लो, ऐसा आ जाएगा। हाँ यही एशियन पेंट, इसमें एशियन पेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, हाँ तो ये देखो एशियन पेंट का ये मोटा मोटा चार्ट है, मैंने पहले मार्क करके रखा हुआ था, ठीक। तो ये मार्क देखो ऊपर से कितना परसेंट हमने ऑलरेडी देख लिया था कि भाई ये मोटा मोटा इतना परसेंट गया था, ये 40.62% गया था। जनरली लार्ज कंपनीज इतनी बड़ा गिरती नहीं है, ठीक। अगर यहाँ से जहाँ पे गिरा था आप देखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको परचेज़ करना है नहीं करना है, जो भी है। अगर ये प्राइस लाइफ टाइम पे जाता है तो 68.17% है, मान के चलो। अच्छा उससे पहले एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मालूम चलेगा इस कंपनी ने 6.25% का क्या कर दिया है, इतना तो नहीं होना चाहिए था। हाँ 16.64% का क्या कर दिया है, आई थिंक ये सही नहीं है, जो भी है वो आई थिंक देखना पड़ेगा, ये गलत वो आ गया इंडिकेटर, कोई दूसरा देखेंगे, ठीक है। अब इसे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। आप ये देखिए अगर आप इस समय खरीदते हैं और इसे लाइफ टाइम हाई पे बेचते हैं तो मोटा मोटा 68% है, ठीक है। अगर इतना प्रॉफिट 1 साल में आ जाए, 2 साल में आए तो कम है, ठीक है भाई। आप ये देखो अगर 2 साल में भी अगर ये प्रॉफिट आता है तो आप 34% क्या अगर कमा रहे हो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे, दिस इज़ पॉइंट 1, ठीक। और जनरली अब दूसरी बात ये देखो, अगर आप यहाँ से देखो कि आप यहाँ पे एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बन रही है,
ये बार बार एक बार यहाँ पे टच कराया, उसके बाद टच किया यहाँ पे जा रहा है, अगर यहाँ पे भी आता है तब भी मोटा मोटा 30% के आसपास रिटर्न आ रहा है। दिस इज़ पॉइंट 1। अब देखो ये अच्छी कंपनीज मोटा मोटा 20-25% के आसपास गिरती हैं। एशियन पेंट बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एनालिसिस, ठीक है, ये 15% के आसपास गिरता है। उसको आप ऐसे देख लो, जब यहाँ पे गए देखा 23, 24, 20, 25 गया, यहाँ पे 25 गया, ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ से भी पीछे गया, 30 गया। इसको एक चीज़ हो, एशियन पेंट शेयर प्राइस, तो ये देखो 5 साल में 5 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। जनरली बड़ी कंपनीज अगर इन्वेस्टर रखो तो कहते हैं पैसा डबल हो जाता है, इसने 15% रिटर्न दिया, जो हमने पहले भी देखा था। कहाँ से देखा था हमने, यहाँ से भी देखा था, 5% पर कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। और जबकि हाँ, तो इसमें देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आज के टाइम में इस प्राइस पे चल रहा है, ये देखो ये चल रहा है नवंबर 2020 के रेट पे। और नवंबर 2020 यानी कि हमारा मई 2020 हो गया, यानी कि यहाँ से 20,000 से 34,000 की हमारी सेल पहुँच गई। पैसा हमारा हो गया 2,750 से हो गया हमारे 4,000। दोनों चीज़ें डबल हो गई, और कहते हैं स्टॉक प्राइस कहते हैं मूव ही नहीं हुआ। तो हमें हमारी सेल्स इंप्रूव हो गई, हमारे प्रॉफिट इंप्रूव हो गए, ठीक है। हमारी उसके बाद हमारे पास डेट टू इक्विटी कोई खास नहीं है, ठीक है। हमारा स्टॉक प्राइस कहते हैं मार्केट लीडर है, स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया, हमारा पी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी ही अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, और इसी वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। अगेन ये एजुकेशन पर्पज से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, ठीक। एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा अब ये हाँ, ये चलो हाँ, तो अगर मैं पहली वाली ड्राइंग हाइड कर दूँ तो आप ये देखो, ये 52 वीक लो है और हाई है। जब भी ये 52 वीक को लो को टच किया है, इसने हमेशा हाई मारा है। यहाँ पे टच किया, हाई मारा, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मार चुका था, उसके बाद अभी और नीचे चला गया, ठीक है। तो आप ये देखो, आप इसको ऐसे देखो, इसने यहाँ पे किया और यहाँ पे हाई मारा, ठीक है, 104 दिन में, ठीक। ऐसे इसने देखो यहाँ पे टच किया और देखो यहाँ पे टच मारा 23 दिन में, नहीं सॉरी 133 दिन में, 6 बार 36 यानी 6 महीने से कम में, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे हाई मारा, 35% के आसपास रिटर्न दिया 171 दिन में, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, इसने यहाँ पे किया और यहाँ पे गया 43% का रिटर्न दिया 265 दिन में, एक साल में के अंदर 243% का हुआ। तो अगर इसको अगर बैक टेस्ट करोगे तो ये चीज़ ये बता रही है, जब भी ये एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी अपने 52 वीक लो पे आती है तो जल्दी ये वहाँ पे जा सकती है, पर वहाँ पे रुक नहीं सकती, और जाएगी अपने लाइफ टाइम प्राइस को जरूर टच करेगी। ऊपर जाए ना जाए वो बात की बात है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, पर मोटा मोटा ये चीज़ है, ठीक। तो ऐसा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, देखो वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे करीबन फरवरी 2025 के आसपास भी देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी ऐसी कंपनी में बड़ी स्पाइक आई हुई है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, ठीक। तो समरी ऑफ दिस वीडियो क्या है, इस वीडियो में अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे आप जाके एशियन पेंट इनकॉर्पोरेशन रेट लिखोगे तो आ जाएगा, ये 1945 में बनी थी, कितनी पुरानी कंपनी, आप ये देख सकते हो। मॉडुलर किचन्स के बारे में हमने बात कर ली है, और ये भी हमने बात कर ली। तो समरी ऑफ दिस वीडियो क्या है, इस वीडियो में हमने जाना एशियन पेंट कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में इमर्ज हो रही है, उसके बिजनेस के बारे में जाना। इसके अलावा हमने उसके क्या बोलते हैं इसको, हमने उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखा, हमने उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को देखा, हमने उसके बैलेंस शीट को देखा, हमने उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा। इसके अलावा हमने शेयर होल्डर पैटर्न्स को भी देखा।
जब ये सब हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस भी की पी के हिसाब से, पी काफ़ी रहेगा। इसके बाद हमने कहते हैं यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न्स भी देखे अगर, और उसके बाद हमने इसका ये भी देखा कि भाई कंपनी पे कर्जा कितना है। जब हमने ये सब देख लिया उसके बाद इसको क्या करें, ठीक है हाँ, तो हमने ये सब देख लिया उसके बाद अगर आपको सब चीज़ समझ आए और कन्विक्शन हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कहते हैं कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक, मैं इस तरह से करता हूँ, मेरा तरीका ये है, आप देखिए आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। जो भी डिसीजन लेना हो अपने कहते हैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ज़रूर लें। ठीक है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर कभी भी किसी भी कंपनी को इस तरह से आप देखिए जब सारी चीज़ आपके फेवर में आ रहे हो तभी उस पर बैट लगाना सही रहता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपना जो पैसा होता है, अगर मैं इस तरह से अपना पैसा देखो ऑन एन एवरेज, अगर आप इंडेक्स में जाते हो तो 12% जाता है। अब अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में जाते हो तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड 14-15% के आसपास दे देता है। और अगर बाय एंड होल्ड करते हो तो ऑन एन एवरेज सबसे अच्छी कंपनीज आई थिंक जैसे HDFC बैंक होगी, बजाज फाइनेंस हो गया, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी कब खरीद रहे हो, वे ऑन एन एवरेज 17-18% के आसपास देती हैं। क्या अगर पर ऐसी कंपनीज हैं ही बहुत बहुत कम। ठीक है, अगर आपको स्मार्टली खेलना है तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा तरीका होता है। मैं इस तरह से करता हूँ, आप देखिए आपके लिए क्या कन्वीनियंट रहता है। ठीक, और जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अकेले रिच बनने में कुछ नहीं रखा है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे आती रहती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, मैं कुछ सर्विसेज, ठीक है, कुछ सर्विसेज और कोर्सेज रन करता रहता हूँ टाइम टू टाइम रिलेटेड टू द पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं, कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं, आपका आसपास में किसी को इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सर्विस या कोर्स पिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आने वाले टाइम में हम पेंट सेक्टर की एक और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।